श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 30 जून शुक्रवार की, आषाढ़ शुक्ल पक्षी द्वितीय तिथि में। आज सूर्योदय का जो वक्त है वो सुबह को 5:26 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से दोपहर को 12:52 तक रहने वाला है। राहु काल 10:39 से दोपहर 12:24 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि में जो चंद्रदेव है वो चंद्रदेव फिलहाल हमने जैसे कि बताया था कि राहु के सामने बैठे हैं और राहु और केतु दोनों से ही ये ग्रसित हो रहे हैं, तो ग्रहण दोष बन रहा है। अब आज ग्रहण दोष से तो ये बाहर निकलेंगे, लेकिन भैया अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। नीच राशि अर्थात मंगल की जो वृश्चिक राशि होती है वहाँ पर चंद्रदेव नीच के होते हैं। अब एकादशेश का तृतीय भाव में जाना यह तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन चूंकि यह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मंगल देव भी अपनी नीच राशि को छोड़ करके सूर्य देव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव बुध के साथ बुध की ही राशि में विराजमान हैं। तो भैया मानसिक चिंताएं तो आपकी बढ़ने वाली हैं, खर्च आपके अधिक होने वाले हैं। इससे आपको थोड़ा सा अब मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आपकी इनकम कम होने के आसार पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मन अशांत रहेगा तो व्यापार में, नौकरी में आप पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब आपका पूर्ण रूप से ध्यान ही नहीं होगा, जबकि यह ऐसा वक्त है कि आपको और एक्स्ट्रा केयर रखनी है, और आप एक्स्ट्रा केयर रखने से तो गए, आप जितना ध्यान देना चाहिए उतना भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो भैया स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रह पाएंगी और इन स्थितियों के अनुकूल न रह पाने के कारण आपको इनकम में कमी होगी। चंद्रदेव मन के कारक हैं, आपके चतुर्थ भाव के भी कारक होते हैं, चतुर्थ भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं, और ये बृहस्पति देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। बृहस्पति देव आपके राहु के साथ अष्टम स्थान में है। तो भैया कहीं ना कहीं देखा जाए तो षडाष्टक योग का निर्माण भी होगा। अब ज्ञान का इस दुर्योग के कारण पूरा सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे यह कार्य नहीं होगा, जबकि आप उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं। आप शायद पहले उस कार्य को कर भी चुके हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा रहेगा कि नहीं यार मैं यह कार्य नहीं कर सकता या मुझसे यह कार्य नहीं होगा। तो जैसे ही आपके अंदर यह भावना आएगी, आपका जो रहा सहा पराक्रम है वह भी समाप्त हो जाएगा और भैया आपका दिन बड़ा उदासी भरा गुजरेगा। तो जो भी काम आपके पास आ रहा है उसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे तो वो 1 घंटे का काम है तो 2 घंटे में भले ही हो, लेकिन हो तो जाएगा ना। मन को तसल्ली रहेगी कि हाँ यार हमने कुछ किया। भैया ना कुछ करने से कुछ करना बेहतर होता है, तो इस सूत्र को आपको पकड़ना है। देखिए 2-2.25 दिन का अभी मंगल इनका चंद्रदेव का है गोचर नीच राशि में ही रहने वाला है, और मंगल देव के राशि परिवर्तन से कुछ ना कुछ लाभ तो आपको मिलेगा। अभी तक तो मंगल देव थे जो बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी राशि को छोड़ करके, मंगल देव आपकी कुंडली में जो होते हैं वो आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं और इसी के साथ साथ वो आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तो पराक्रमेश और अष्टमेश का 12वें स्थान में जाना कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन इसका लाभ यह होगा कि आप अपने अध्यात्म के बल पर, गुप्त ज्ञान के बल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर लेंगे। अब आपका पराक्रम बढ़ने का रीजन क्या होगा? देखिए जब 12वें स्थान में मंगल देव आ जाएंगे तो उनकी जो दृष्टि होगी वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, और पराक्रम भाव क्या है? मंगल देव का अपना ही भाव है, और यहीं पर चंद्रदेव आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। चंद्रदेव के कारण जो आपका पराक्रम घटेगा वो मंगल देव के कारण आपके पराक्रम को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
मंगल देव अपने घर को देखेंगे तो भैया वो बुरे नहीं करेंगे। हाँ, कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। यात्रा करते हैं, यात्रा में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। हो सकता है कि यात्रा कोई करें प्रोफेशनल के जरिए से और उसमें लाभ मिलना हो, लेकिन आज ना मिले, कल ना मिले, परसों मिले, तो कुछ ना कुछ डिले कराएंगे। क्योंकि चंद्रदेव का पीड़ित होना भैया किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। पहले राहु के साथ ग्रसित थे, अब अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ यह फायदेमंद होगा कि 30 तारीख में जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा तो मंगल देव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। लेकिन देखिए, मंगल देव जल्दबाजी के कारक हैं, मंगल देव स्वाभिमान है, तो मंगल देव अहंकार भी हैं, मंगल देव खून के कारक हैं, मंगल देव आपके बल के, शौर्य के, पराक्रम के, उमंग के कारक हैं, और चंद्रदेव ब्लड में तरलता के कारक हैं। तो चंद्रदेव की तरलता और मंगल देव का जो जुनून है वो जब एक साथ मिलेगा तो भैया कहीं ना कहीं तो कुछ विस्फोट हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव अपनी नीच राशि में है, और इसके कारण लड़ाई झगड़ा या पराक्रम का गलत जगह पर लगना, या फिर किसी भी तरह की किसी से कोई नोक झोंक हो जाना, छोटे भाई बहनों से कुछ दिक्कत हो जाना, तो यह चिंताएं आपको आज सताती रहेंगी। इन चिंताओं से बचने के लिए आपको क्या करना है? शनिदेव आपके पक्ष में है, 12वें स्थान को शनिदेव देखेंगे और वहीं पर मंगल देव भी आएंगे। तो शनि और मंगल का जो आमने सामने का ये दोष बनेगा ना भैया, तो इसमें आपसे यह कहना चाहेंगे कि यात्रा करें, लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि यात्राएं हमारे हिसाब से कोई शुभ फलदायी आपके लिए नहीं होने वाली। मंगल देव की जो परिस्थिति फिलहाल बनेगी वो आपको राहत नहीं दे पाएगी। हाँ, एक चीज में राहत दे पाएगी कि सूर्य देव जो है वो कर्मेश है, तो मंगल देव अपना पराक्रम करेंगे, और पराक्रम यदि आप सही दिशा में लगाते हैं तो ही आपको लाभ होगा। लेकिन चंद्र देव के नीच राशि में होने के कारण आपका पराक्रम सही दिशा में नहीं लगेगा, आप अपने कर्म से भटक सकते हैं, आप इनलीगल कार्यों के ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, आप कुछ ऐसे कार्य में फंस सकते हैं जिसमें कि आपको कहीं लालच मिले कि यार 2-4 रुपये लगाओ और हज़ारों ले जाओ, और पता चले कि 2-4 हज़ार रुपये के चक्कर में आपने 2-4-10 हज़ार रुपये लगा दिए, और जितने आने थे किसी से उधार लेकर के लगाए वो सब चले गए। तो भैया अपने कर्म को, अपनी सोच को आपको पूरा तरीके से सुदृढ़ रखना होगा, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में रहें, किसी के सलाह मत मांगें, क्योंकि भैया किसी से सलाह लेंगे तो चंद्रदेव जो है वो पीड़ित हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति टकराया जाएगा जिसकी गलत बात आपको सही लगेगी, और उसकी गलत बात को मान करके आप निर्णय लेंगे, और उसके बाद फिर आपको पछताने के अलावा कोई और चीज़ नहीं नजर आएगी। शनिदेव की कृपा है, शनिदेव अष्टम में, षष्ठ भाव में बैठकर आप पर कृपा कर रहे हैं, वक्री भी हो चुके हैं, तो भैया यहाँ पर सावधान रहिए। शनिदेव आपको पग पग पर संभालने का कार्य करेंगे, लेकिन यदि आप खुद ही गिरे तो कोई नहीं आपको संभाल सकता। अब खुद ही गिरे का क्या मतलब है? आप लोगों को यह बात बुरी लगेगी, लेकिन भैया गोचर में स्थिति बन रही है। चंद्रदेव का नीच राशि में होना हमारे विचारों को दूषित करता है, हमारे विचारों में गंदगी भरता है, नकारात्मकता हमारे विचारों में आती है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से जो हमारी वाणी है वो भी कहीं ना कहीं विचलित होगी। अनाप शनाप कुछ हम बोल देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमने क्या बोल दिया, और बाद में पता चलेगा यार उस दिन वो बात बोली थी इसके कारण वह दुश्मन बन गया और आज हमारा नुकसान कर रहा है। हो सकता है हाथों हाथ ही आप पर कोई हमला भी कर दे आपकी जुबान के कारण। तो चंद्रदेव जो है ना भैया बहुत शक्तिशाली हैं, तो जब तक चंद्रदेव नीच राशि में, आपको सावधान रहना है। अब सावधान रहने के साथ साथ उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र तो पढ़ना ही है, रुद्राभिषेक तो भगवान का, शिव शंकर का, भोलेनाथ का दूध से करना ही है। इसी के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होगा कि शनि और मंगल का जो आमने सामने का यह संबंध बनेगा ना भैया, यह आपको इतना नुकसान नहीं देगा जितना कि गोचर में परिस्थिति बता रही है कि हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ कारक होते हैं, लेकिन सामने शनिदेव भी हैं तो विस्फोट की स्थिति बनाते हैं। वो आपके हाथ से कुछ गलत हो जाए जिसके कारण आपको कानूनी पचड़ारों में फंसना पड़ जाए, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा दे,
अर्थात अलग अलग तरह की अन्य बहुत सारी परिस्थितियां बनेंगी, आप इनको इन परिस्थितियों से बचना है। गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे भैया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत में ही फंसेंगे। अच्छा, मंगल देव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगी, तो इससे क्या है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ बिखराव हो सकता है। हालांकि अभी तो मंगल देव का गोचर होगा, लेकिन फिर भी जो गोचर हो रहा है उसके कारण क्या क्या हो सकता है वो बताना हमारा फर्ज है। पूरे जुलाई में मंगल देव यहीं पर विराजमान रहेंगे और शनिदेव भी यहीं विराजमान रहेंगे। तो रोग रिपो ऋण से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। हालांकि आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो भैया क्रिएट करेंगे। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से सावधान रहना है, आपको अपने मन को विचलित नहीं होने देना, खास तौर से जब तक चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 1 जून और 2 जून, 2 जून तक तो आपको सावधान रहना ही है। हालांकि 1 जून और 2 जून का जो राशिफल मिलेगा उसमें आपको सब चीज़ें खोल करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति जो कह रही है उसमें आपको शांत रहना है। इनकम नहीं हो रही भैया, कोई बात नहीं, कम इनकम में गुजारा कर लीजिए, आगे को मौके आएंगे। अभी बुधदेव भी आपको देने के लिए बैठे हैं, सूर्यदेव भी आपको देने के लिए बैठे हैं, इन दोनों का लाभ भी आपको इस गोचर में मिलेगा। लेकिन बात है मन के दूषित होने की, क्योंकि आपका पराक्रम भैया कहीं ना कहीं घटेगा, या पराक्रम नहीं भी घटेगा तो गलत दिशा में लग जाएगा, तो उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया इनकम 2 दिन बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कुछ ऐसा तो ना हो जो महीनों तक झेलना पड़े। तो बस इन चीज़ों से सावधान रहिए, बाकी चीज़ें आपके लिए शुभ रहेंगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।